घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन से गरमाई सियासत, लेकिन बड़ा सवाल सियासी समीकरण से कितना बदलेगा सामाजिक समीकरण। बिहार में ग्रैंड अलायंस, महागठबंधन, महाजोत, तमाम तरह के नाम दिए जा रहे हैं। इसका काम क्या होगा? इस महागठबंधन का काम है भाजपा को बिहार में रोकना। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, कांग्रेस से भी बात हो रही है और साथ ही साथ वाम दलों से भी बातचीत चल रही है। और जो संकेत मिले हैं, जिस बात को बताया जा रहा है कि गैर भाजपा दलों का एक व्यापक गोलबंदी बिहार में हो रहा है। इस व्यापक गोलबंद होने के असर क्या होंगे? जेडीयू और राजद के गठजोड़ को भाजपा नेता सुशील मोदी ने क्या नाम दिया है? वो दिया है जंगल राज पार्ट 2। अब जंगल राज 2 में क्या क्या होना है, ये सुशील मोदी साहब बता सकते हैं। और इस व्यापक गोलबंदी का परिणाम क्या होगा बिहार के सियासत पे? हमारे साथ सतीश चंद्र दुबे हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिथिलेश प्रसाद हैं, जेडीयू के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इस महाजोत, महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस का क्या मायने है, सियासी मायने? देखिए, इसका एक मायने तो ये है कि ये जो पार्टियां महागठबंधन बना रही है, ये अपने आप को कमजोर महसूस कर चुकी हैं और अपने आप को ये मतलब लोग एक्सेप्ट कर रही है कि हम कमजोर हैं जी। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी एक वहाँ की सबसे बड़ी ताकत हो गई है। दूसरी बात यह है, भले अभी विधायकों की संख्या उसकी कम हो, लोकसभा चुनाव में जो उसका प्रदर्शन हुआ और नरेंद्र मोदी का जिस तरह से नेतृत्व मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसके कारण बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक अस्थायी रूप से अभी इस समय सबसे मजबूत पार्टी बन गई है। और नीतीश कुमार हों या लालू यादव हों, जो लोग समझ रहे थे कि बस हम ही हम हैं बिहार में जी, उनको अभी लग गया है कि हम नहीं हैं, हमें आपस में मिलकर चलना होगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि लालू यादव है जो बिहार में डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं, नीतीश कुमार भी डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं। क्या दो डिस्क्रेडिटेड लीडर मिल करके एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव बना पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जो समझ है बिहार की राजनीति और बिहार के समाज के बारे में, कि वहाँ जो सामाजिक समीकरण में जो नीचे ग्राउंड स्तर पर जो गतिविधियाँ हो रही है, वह इन दोनों के प्रतिकूल है। नीतीश कुमार के ही प्रतिकूल है, क्योंकि ये दोनों जाति की राजनीति करके ऊपर उठे हैं। और वो जो जाति की राजनीति ये कर रहे थे, उसमें एक बड़ा इन्होंने फलक ले रखा था, ओबीसी पिछड़े वर्ग का। कर्पूरी ठाकुर क्या आंदोलन था, उसका प्रभाव था वहाँ, उसका फायदा लालू को मिला। लालू यादव डिस्क्रेडिटेड हुए तो उसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जुड़ गए तो लोगों को लगा कि नीतीश कुमार में ताकत है, वो ताकत बीजेपी ने दिया और इन्होंने जो कर्पूरी ठाकुर का आंदोलन था उसके कारण जन समर्थन हासिल किया। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी आ गए हैं, तो यही कर्पूरी ठाकुर का जो आंदोलन है, अब है जो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल में जो चला आंदोलन है, वह बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रहा है। तो उसकी जो कोशिश कर रहे हैं, इनको समझ है, लालू को भी है और नीतीश को भी, कि सामाजिक स्तर पर क्या हो रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लोग जितना इकट्ठे होंगे। अब इस सियासी समीकरण का सामाजिक समीकरण जो है, उससे ये फिर से उसको बना नहीं पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये लालू नीतीश हैं जो बोले ना, दोनों ने पिछड़े वर्ग की राजनीति करते करते अपनी जातियों की राजनीति शुरू कर दी। चलिए, और अपनी जाति की राजनीति करके उसमें मुस्लिम सपोर्ट को जोड़ करके जी, वो पूरे पिछड़ा वर्ग आंदोलन है उसको इन्होंने धोखा दे दिया। इस बात को लोग समझ रहे हैं। तो जो मुस्लिम फैक्टर एक है, वो अभी ओबीसी पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि ओबीसी के लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों के कारण ही इन दोनों नेताओं ने हम लोगों को धोखा दिया। मुसलमानों को खुश करने के लिए या मुसलमानों के साथ मिल करके अपनी जाति का अलायंस बनाया और हम लोग को दरकिनार कर दिया। ये लोग जितना मुस्लिम करेंगे, सेकुलरिज्म जितना करेंगे, तो वो उस कारण से नहीं जिस कारण से बीजेपी या आरएसएस ओबीसी को खींचने की कोशिश कर रही थी, उस कारण से नहीं, बल्कि ये जो मंडलवादी कारण है, उसके कारण वो लोग लालू और नीतीश से दूर भागते जाएंगे और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जब तक बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और अनचैलेंज
नेतृत्व है, तब तक हमें लगता है बिहार की जो राजनीति है, सामाजिक राजनीति है, वो उस पर असर नहीं पड़ेगा इस सियासी टिल्ट कर समीकरण चुकी है। जी जी मिथिलेश जी, ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं उन्होंने 3-4, एक तो ये स्वीकार कर लिया कि आप कमजोर हैं, अकेले आप बीजेपी का सामना नहीं कर सकते हैं। लालू जी ने भी इसका मतलब स्वीकार कर लिया। जो बात कह रहे हैं उपेंद्र जी कह रहे हैं कि आप देखिए, एक तो लालू और नीतीश ये मान चुके हैं कि वो कमजोर हैं और वो तमाम जितने भी बैसाखियां लेके ही आप सामने में खड़े हो सकते हैं, नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। एक बात वो कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है, इस बात का एहसास आपको हो गया है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि 2 डिस्क्रेडिटेड लीडर एक साथ मिलके क्या क्रेडिबल अलायंस जनता को, बिहार को आप दे सकते हैं। चौथी बात वो कह रहे हैं कि आपने पिछड़ों की राजनीति से शुरुआत तो की, लेकिन अपनी अपनी जात जो है नीतीश जी और लालू प्रसाद अपने जात के बाहर वो देख ही नहीं पा रहे हैं। चौथी बात वो कह रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर को जितना वो हवा दे रहे हैं, उससे जो पिछड़े वर्ग जो है, उन जो मंडल सियासत को जिन्होंने समर्थन किया, वो इन दोनों लोगों से अलग हो गए। 5 बातें उन्होंने की। देखिए, जो इन्होंने कहा कि आज जो है बिहार में महागठबंधन वास्तव में हो रही है, महाजोत जाइए, जितना भी नाम देना हो, और हम देख रहे हैं कि सेकुलर फोर्सेज का जो आगाज हुआ है देश में, इसको हम नकार के भी नहीं चल सकते। कम्युनल और सेकुलर फोर्सेज का जो आज जो है कहीं न कहीं जो आज एक समीकरण बनाने की जरूरत है राष्ट्रीय स्तर पर। आज इन बातों को देख करके, इस पॉइंट को लोग आगे इसमें बढ़े हैं, कोई गलत नहीं है। आज बिहार की जो स्थिति है उस पर अगर अध्ययन करेंगे, और जैसा आप कह रहे थे, हम उन बातों पर जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी, आप इसको सेकुलर फोर्स के आगाज के तरफ देख रहे हैं, इस ग्रैंड अलायंस को, आप इसको आप हम दोनों देख रहे हैं। हम हर विषय पर चर्चा इस पर किए हैं, चर्चा करना चाहते हैं कि आज जो स्थिति है बिहार की, वह स्थिति आज के पूर्व, मतलब पहले जो था उससे बदलाव हुआ है। और हमने जनता के बीच में क्या बदलाव हमने एक ऐसा मैसेज दिया है, ऐसा एक काम किया है। कौन सा काम किया है, क्या बदलाव हुआ है, मुझे बताएं। जिससे कि एक जन भावना वहां जागी है जी। बशर्ते कि इस बार सुनामी के जो आगाज हुआ, लहर आई, उस लहर में हमें कहीं न कहीं थोड़ा सा हमें चकाचौंध में जनता हमारी फंसी है, हमारा वोटर फंसा है। लेकिन वह जनता जो है जानती है कि बिहार में आज़ादी के बाद अगर किसी ने परिवर्तन लाया है, वहाँ पर जो रोड का, वहाँ पर जो काम जो दिखाया है, वहाँ जो अमन की बहाली हुई है, तो ड्यू टू नीतीश कुमार। चलिए, इसे हम नकार के भी नहीं चल सकते। चलिए, इसको नकार के आप बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, आप बिल्कुल। और रह गई बात जंगल राज की, जी, अभी एक शब्द ये भी आया था। जी, उन्होंने कहा जंगल राज। अरे भाई, आप देखिए ना, रामविलास जी उसी जंगल राज में थे जी। आप पहले तो गठबंधन आप ही किए हैं जंगल राज में जी। तो उस गठबंधन को आप समझिए पहले कि गठबंधन जंगल राज से पहले आप किए हैं, हम नहीं किए हैं। चलिए, किसने किया है इस पे बात करते हैं। सतीश जी, हमें ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ हमारे नए मेहमान अवधेश कुमार जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे देखिए, सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो कहा, बिहार की विकास की चर्चा इन्होंने किया, रोड का एक उदाहरण दिया। तो उस विभाग का आपको जानकारी होना चाहिए कि जब तक हम लोग गठबंधन में थे, नंदकिशोर जी, प्रेम कुमार जी पथ निर्माण मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी का जितना मंत्री रहा, जिस विभाग में रहा, उस विभाग को बहुत मजबूती से काम करके बिहार की जनता को दिखाने का काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो कार्यकर्ता के अंदर ऊर्जा होती है जनता की सेवा करना, और वो हद तक बढ़ के जनता की सेवा करने में लगता है। आज देखिए उठा के बिहार की जनता भाजपा से जब अलग हुए, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ है उसका गिनती तो करवाएं कि कितने काम हो रहा है, कितने काम बाधित है। जैसे हमारे यहाँ जाके देखिए, बहुत सी रोडें आज टूटी हुई है, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। चलिए, लेकिन वो तो एक पक्ष है, लेकिन जो बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इस महागठबंधन से भाजपा तूफान को कोई रोक नहीं सकता है? किस तरह का? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत ही नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का त्याग का नतीजा रहा
कि वो मुख्यमंत्री बने। अगर भारतीय जनता पार्टी त्याग नहीं करता तो उनको नेता के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। और उसी जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए ने भारतीय जनता पार्टी ने त्याग किया था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी को भूल गए और कार्यकर्ता इनका बेस नहीं रहा, निचले स्तर पे इनकी कोई पहचान नहीं रही। अब तो वो पीछे चले गए। अब तो आज के दिन में जो चुनौती है महागठबंधन का, उससे कैसे निपटेंगे? इनके अंदर, इनके पार्टी के अंदर में टूट है, इस महागठबंधन से इनके पार्टी के अंदर में टूट है, कार्यकर्ता इनसे टूट रहे हैं और बीजेपी में जुट रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं इस गठबंधन का बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के भी तो कार्यकर्ता है और विधायक के टूट करके आकर के जेडीयू में मिल रहे हैं जी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं। आज जो चुनाव हो रही है, उस चुनाव का आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कितने विधायक। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, अवधेश कुमार जी के साथ हम लौटते हैं।